Today we will learn about ग्राम स्टेनिंग। 1884 में एक डैनिश फिजिशियन हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग को डेवलप किया था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होती है। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना हो या उसको फर्दर उसकी टेक्सोनोमिक कैटेगराइजेशन करनी हो तो उसके लिए ग्राम स्टेनिंग कॉर्नरस्टोन की हैसियत रखता है। ग्राम स्टेनिंग के अंदर डिफरेंशियल स्टेनिंग का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है और ग्राम स्टेन यूज़ करते हुए हम बैक्टीरिया को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन अप टू 90% होता है और ये काफ़ी थिक लेयर बनाता है बैक्टीरिया के इर्द गिर्द। जब हम इसको स्ट्रेन करते हैं तो ये पर्पल कलर के में हमें नज़र आते हैं बैक्टीरिया, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो रेड या पिंक कलर के नज़र आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसकी सेल वॉल थिन होती है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है, अप टू 10% होता है। और दूसरी अहम चीज़ जो उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में काबिल ज़िक्र है वो ये है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो लिपिड कंटेंट है उनकी सेल वॉल का वो काफ़ी ज़्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की निस्बत। तकरीबन सभी ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्लिनिकली, जो डिफरेंट किस्म की बीमारियां कॉज करते हैं और क्लिनिकल वर्थ रखते हैं, उन बैक्टीरिया में ज़्यादातर ऐसे हैं जो ग्राम स्टेनिंग से डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस मेथड से स्टेन नहीं किए जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लेमाइडिया है जो एक इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है और इसमें हम देखते हैं कि जो क्लेमाइडिया है ये एक्चुअली किसी भी होस्ट सेल के अंदर रहता है। एक तो इसकी स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग के को अडॉप्ट करते हुए हम नहीं कर पाते। दूसरा वो ग्रुप है जिनमें बैक्टीरिया के इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल हम देख रहे हैं वो डिफरेंस किस बेस पे है, सेल वॉल की कंपोजिशन के बेस पे। एंड इफ़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ लैकिंग सेल वॉल तो जाहिर है कि उसकी डिफरेंशियल स्टेनिंग हो ही नहीं सकेगी, जैसा कि माइक्रोप्लाज्मा है। और इसके अलावा कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी डायमेंशन इनसफिशेंट होती है और उसे हम माइक्रोस्कोपी के साथ, लाइट माइक्रोस्कोपी के साथ उनकी डायमेंशनल इनसफिशेंसी की वजह से नहीं देख पाते, जैसे कि स्पायरोकीट्स हैं। ग्राम स्टेनिंग के अंदर जो स्टेप्स हैं उन्हें हम तफसील के साथ देखेंगे कि किस तरह से हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं लैब में। सबसे अहम और पहला स्टेप होता है फिक्सेशन का। क्लिनिकल मटेरियल को फिक्स करना सबसे पहला स्टेप है। इस फिक्सेशन के लिए जो तरीका अडॉप्ट किया जाता है वो ये होता है कि ग्लास की स्लाइड लेके, जैसे माइक्रोस्कोप स्लाइड भी कहते हैं, उसकी सरफेस पे हम अपना क्लिनिकल मटेरियल जो है उसको फिक्स करते हैं। दो तरीके होते हैं इसके, या तो हम मेथनॉल यूज़ करते हैं और या हम हीट करके इसको फिक्स करते हैं। अगर मेथनॉल यूज़ करते हुए फिक्सेशन की जाए तो उसमें जो प्लस पॉइंट होता है वो ये है कि होस्ट सेल की मॉर्फोलॉजी पूरे तरीके से प्रिजर्व हो जाती है। जैसा कि या बैक्टीरिया हैं या डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, डिफरेंट स्पेसिमेंस हैं, जो ब्लडी स्पेसिमेंस हैं, आपने उन्हें अगर स्टडी करना है और उसकी मॉर्फोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हैं, जब आप उसको मेथनॉल के साथ फिक्स करेंगे तो उसकी मॉर्फोलॉजी उसकी होस्ट सेल की या बैक्टीरियल सेल की, जो भी आपका स्पेसिमेन का सेल है, वो मेंटेन रहेगी। उसके बाद अगला स्टेप होता है प्राइमरी स्टेन यूज़ करने का। जो प्राइमरी स्टेन हम इस केस में यूज़ करते हैं वो क्रिस्टल वायलेट है। क्रिस्टल वायलेट सब सेल को, जितने भी सेल्स हैं उनको ब्लू या पर्पल शेड देता है और उसके बाद हम उसमें मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। मॉर्डेंट के तौर पे ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन सोल्यूशन यूज़ होता है।
अब आयोडीन सोल्यूशन करता क्या है कि ये जाके क्रिस्टल वायलेट के साथ कम्प्लेक्स बनाता है। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के दरमियान जो कम्प्लेक्स बनेगा उसकी वजह से तकरीबन सारे सेल ही आपको ब्लू कलर के नज़र आएंगे। अगले स्टेप में हम इसको डीकलराइज करेंगे। अब हम इसको स्टेप पे क्यों डीकलराइज कर रहे हैं, ताकि हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकें। अब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल एसीटोन है या एथेनॉल है, वो क्या करता है कि हम वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस पे ऐड करेंगे, जिसकी वजह से जो ब्लू डाई है, ब्लू डाई हमारे पास कहाँ से आ रहा था, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमने प्रीवियस स्टेप में आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट का जो कम्प्लेक्स है उसके वजह से सब सेल हमें अब ब्लू नज़र आ रहे हैं, उसमें ब्लू डाई बन चुका हुआ है। अब इस ब्लू डाई कॉम्प्लेक्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम एसीटोन या एथेनॉल को यूज़ करेंगे, और उससे क्या होगा कि जब ये ब्लू डाई एक्सट्रैक्ट इसमें से कर लिया जाएगा तो जो लिपिड रिच हमारी वॉल है वो हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वॉल है, जिसमें लिपिड ज़्यादा है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन कम है। और ये वॉल जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इर्द गिर्द है, ये एक्चुअली थिन होती है। इसके थिन होने की वजह से इसमें से ज़्यादा डाई एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके कंपैरिजन में अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल देखते हैं जो कि थिक वॉल है और उसके अंदर लिपिड कंटेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की निस्बत कम है, तो उसमें उतनी ज़्यादा डीकलराइजेशन नहीं होती जितनी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है। इसके बाद जब ये डीकलराइजेशन हो जाएगी तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें कलरलेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो ब्लू रहेंगे, क्योंकि उसमें से हमारी रीज़न क्या है कि जो हमारा ब्लू डाई कॉम्प्लेक्स है वो पूरे से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा एसीटोन या एथेनॉल के यूज़ से। उसकी वजह क्या है, हमने जैसा कि डिस्कस किया कि उसकी वजह ये है कि अगर लिपिड कम है और वॉल थिक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो उसमें से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, डीकलराइजेशन नहीं हो पाएगी और कलर मेंटेन रहेगा और वो आपको कदरे ब्लू कलर में नज़र आएंगे। उसके बाद हम यूज़ करते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन्स ऐसे स्टेन्स होते हैं जो हम कंट्रास्ट जिसकी वजह से हमें नज़र आता है, जो हमें बैकग्राउंड डिफरेंट कलर का होगा और उसके अंदर डिफरेंट जो बॉडी है वो डिफरेंट शेड में होगी और वो कंट्रास्टिंग कलर्स होंगे। तो काउंटर स्टेन्स मोस्टली इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जो भी बॉडी हमने स्टेन की है उसको उसके बैकग्राउंड से हम ज़्यादा क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकें। अब इस केस में हम सेफ्रानिन यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा स्टेन है जो कि रेड कलर का डाई है। अब हमारे पास इस वक्त तक जो बैक्टीरियल सेल्स मौजूद हैं वो उन्हें हम डीकलराइज कर चुके हैं, और डीकलराइजेशन के बाद हमें मालूम है कि जो ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं वो हमारे पास जो है वो कलरलेस हो चुके हैं, जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो ब्लू हैं। जब हम काउंटर स्टेन यूज़ करेंगे तो ब्लू कलर मेंटेन रहेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, जबकि जो डीकलराइज होने वाले बैक्टीरियल सेल्स थे, जो कि हमें मालूम है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स थे, वो चूँकि डीकलराइज हो चुके थे, उन पे सैफ्रनिन का कलर आएगा जो कि हमें ब्लू या रेड या पिंक कलर में नज़र आएगा। अब ग्राम स्टेनिंग के सारे प्रोसीजर में जो प्रिंसिपल है इसकी बैक पे, वो समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल वॉल की कॉम्पोजिशन, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक तो पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर है और उसके साथ डिफरेंट टिकोइक एसिड्स जो हैं वो क्रॉस लिंक हुए होते हैं, जिसकी वजह से डीकलराइजेशन नहीं हो पाती। अब यहाँ आप देखिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम सेल वॉल देखते हैं तो वो कितनी डिफरेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस कदर थिक वॉल रखता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की निस्बत, और उसका जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसकी प्रेजेंस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कितनी वाज़ेह आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि कम है।
जबकि यही पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डीकलराइजेशन ग्राम पॉजिटिव की जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती। जब एक्वस सॉल्यूशन में क्रिस्टल वायलेट ऐड होता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है, उसमें क्लोराइड एंड आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा और उसके बाद ये क्रिस्टल वायलेट पेनिट्रेट करेगा सेल वॉल के अंदर और मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स अगर आपके पास मौजूद हैं और ये इकट्ठे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इन्हें जब सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन में क्रिस्टल वायलेट के साथ ट्रीट करेंगे तो दोनों की मेम्ब्रेन में, दोनों की वॉल में ही ये स्टेन एंटर हो जाएगा। अब क्रिस्टल वायलेट का जो आयन है वो जाके नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट हैं जितने भी बैक्टीरियल सेल के, उनके साथ इंटरेक्ट करता है क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है। क्रिस्टल वायलेट चूँकि पॉजिटिव है, ये बैक्टीरियल सेल के नेगेटिव कंपोनेंट्स के साथ ही जाकर अपने आप को अटैच कर सकेगा और ये जाके उन्हें स्टेन कर देगा। अब आप इसके बाद देखते हैं कि आपने इसमें, जैसे आपको याद होगा हमने प्रीवियस स्लाइड में भी ये जिक्र किया कि हम इसके बाद आयोडीन डालते हैं। अब आयोडीन जो है, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन आपस में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और जो सेल की लेयर्स हैं उनके अंदर। अब जब आपने ट्रीट कर लिया क्रिस्टल वायलेट के साथ, उसके बाद आयोडीन के साथ, तो थर्ड स्टेप क्या था, डीकलराइजिंग एजेंट डालना था, विच कैन बी एथेनॉल, विच कैन बी एसीटोन और यू कैन ऐड एथेनॉल प्लस एसीटोन। सो आप क्या करते हैं कि जब इसको डीकलराइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये डीकलराइजिंग एजेंट जाकर मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ इंटरेक्ट करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन लिपोपोलीसेकेराइड लेयर की है और होगा क्या कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो एक्सपोज हो जाएगी क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उनकी जो लिपोपोलीसेकेराइड लेयर थी वो लूज़ हो गई है और अब पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर जो है वो एक्सपोज हो चुकी है क्योंकि आपसे जब ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं और आप उसको डीकलराइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर चुके हैं। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स की जो लेयर थी इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की, वो हमें मालूम है कि काफ़ी थिन है। ये सिर्फ 1 to 3 लेयर्स डीप ही होती है और इसका स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव के पेप्टिडोग्लाइकन से बहुत मुख्तलिफ होता है। जब एथेनॉल के साथ आपने इसे ट्रीट किया तो क्या होगा कि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो लीकी हो जाएगी, वो डिसोसिएट होगी उसकी आउटर सरफेस, इसलिए कि जो आप इसको ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त आपको मालूम है कि इसके बाहर जो लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर थी वो लूज़ हो गई है। और अब क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था हमारा क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का वो जो है वॉश आउट हो जाएगा सेल की सरफेस से। अब इसके अंदर ही हमने बात की थी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन भी मौजूद है और उसकी क्रॉस लिंकिंग काफ़ी ज़्यादा है और उसमें ये थिक वॉल है और इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव सेल्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। तो इसमें जब मज़ीद एथेनॉल डालेंगे तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। मल्टी लेयर्ड पेप्टिडोग्लाइकन की प्रेजेंस की वजह से जब डिहाइड्रेशन होगी और जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कम्प्लेक्स है वो सेल के अंदर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कम्प्लेक्स जब ग्राम पॉजिटिव की वॉल के अंदर ट्रैप होगा तो क्या होगा कि इसकी डीकलराइजेशन नहीं होगी और ये हमें वैसे ही ब्लू या पर्पल कलर में नज़र आएगा। जबकि ग्राम नेगेटिव में हम जैसा कि देख चुके हैं कि उसमें तो उसकी सरफेस चूँकि लीकी हो चुकी है तो उसमें से पर्पल कलर जो है वो डीकलराइजेशन के प्रोसेस के बाद आपको नज़र नहीं आएगा और वो डीकलराइज हो जाएंगे सेल्स, जिसके बाद हम उन्हें
फिर काउंटर स्टेन से ट्रीट करते हैं जो कि सेफ्रोनिन है। और जो सेफ्रोनिन है ये भी यकीनन पॉजिटिव इन नेचर है, सो ये जाके दोबारा से डीकलराइज हुए सेल्स को स्टेन कर सकने की कैपेसिटी रखेगा। यहाँ आप देखिए कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में सबसे पहले हमने फिक्सेशन की, फिर क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट किया जिससे सारे सेल्स ही हमें ब्लू नज़र आए। फिर हमने आयोडीन के साथ ट्रीट किया और उसको डीकलराइज करने पे ग्राम पॉजिटिव का कलर रिटेन रहेगा लेकिन ग्राम नेगेटिव अपना कलर लूज़ कर देगा। और उसके बाद जब हम उसे काउंटर स्टेन यानी सेफ्रोनिन से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा कि ब्लू सेल्स पे तो मज़ीद रंग नहीं चढ़ सकता, वो तो ज़ाहिर है कि ऑलरेडी ब्लू कलर के मौजूद हैं। जो डीकलराइज हुए ग्राम नेगेटिव सेल्स थे वो ज़ाहिर है कि दोबारा से सेफ्रोनिन की मौजूदगी में वो डाई शो करेंगे और वो आपको रेड या पिंक कलर के नज़र आएंगे। अब हम समराइज़ कर लेते हैं कि किस तरह से किस प्रोटोकॉल या किस प्रोसीजर के साथ हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर जो है वो लैब में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मटेरियल को फिक्स करते हैं स्लाइड पे, जिसके लिए या तो हम मेथनॉल यूज़ करते हैं और या हीट। और अगर हीट के साथ आपने ट्रीट करके ये फिक्सेशन की है तो फिर आप उस वक्त तक स्टेन अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि स्लाइड कूल डाउन ना हो जाए। जब स्लाइड को आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे, उसको कूल होने देंगे ताकि उसे आसानी से टच किया जा सके, और उसके बाद आप उस पर स्टेन डालेंगे। अब आपने जो आपका फिक्स हुआ हुआ सैंपल है जो कि स्लाइड के ऊपर मौजूद है वो दैट कैन बी हीट फिक्स्ड और इट कैन बी फिक्स्ड विद मेथनॉल। अब आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और इस पर जो सेल्स का स्मेयर मौजूद है इसे आप क्रिस्टल वायलेट के साथ 1 मिनट के लिए ट्रीट करेंगे। क्रिस्टल वायलेट आपको मालूम है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक स्टेनिंग रिएजेंट है। यहाँ एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आप स्मेयर बनाते हैं तो स्मेयर बनाते हुए आपने उसको कितना थिक रखा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, थिक स्मेयर है, या आपके स्मेयर में सेल्स की कंसंट्रेशन कम है, इसकी बेस पे ग्राम स्टेनिंग का रिज़ल्ट आपको नज़र आता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, थिक हैं, एग्रीगेट्स बने हुए हैं तो यकीनन उसका आपको डाई जो है वो उस पर उतने अच्छे से नहीं इफ़ेक्ट कर पाता और वो बहुत ज़्यादा डाई अब्जॉर्ब करेंगे। और अगर आप देखते हैं कि ये थिन है या आपका स्मेयर बहुत ही उसमें डिसोसिएट हुए हैं सेल एक दूसरे से, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो कदरे फ़र्क होगा। अब आप स्लाइड को जेंटली वॉश करेंगे या आप इनडायरेक्टली स्टीम के साथ भी इसको वॉश कर सकते हैं, या आप इसको सिंपल टैप वाटर के नीचे भी रन करने दें, इस तरह से कि आपका सैंपल वॉश आउट ना हो जाए, लेकिन जस्ट 1-2 सेकंड के लिए आप उसको वॉश कर देंगे जेंटली, ताकि जो इसका स्टेन था, जो आपने सबसे पहले इस पर स्टेन डाला है, वो एक्सेसिव स्टेन उसमें से वॉश आउट हो जाए। उसके बाद आप मॉर्डेंट के तौर पे यहाँ पे आयोडीन यूज़ कर रहे हैं। आप आयोडीन इस पे डालेंगे और 1 मिनट तक उसके बाद आप वेट करेंगे, और इस ट्रीटमेंट विद मॉर्डेंट के बाद आप इसको दोबारा फिर से जेंटली वॉश करेंगे टैप वाटर के साथ या इनडायरेक्ट स्टीम देते हुए तकरीबन कोई 2 सेकंड के लिए से आप वॉश करेंगे। अब जो डीकलराइजिंग एजेंट है वो इस पर डालेंगे। जैसे हमें मालूम है कि हो सकता है कि एसीटोन यूज़ कर लिया जाए अल्कोहल, या एसीटोन अल्कोहल डीकलराइज़र यूज़ कर लिया जाए। एसीटोन अल्कोहल डीकलराइज़र डालने के बाद आपको 10 से 15 सेकंड तक के लिए वेट करना होता है, और उसके बाद आप जो है इसको दोबारा से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आप एक एक कतरा करके इसके ऊपर एसीटोन अल्कोहल डीकलराइज़र जो है वो ऐड करते जाएंगे, और उसके बाद जो है ये आपके सैंपल्स जो हैं ये डीकलराइज हो जाएंगे। अब आप इसके ऊपर सेफ्रोनिन डालेंगे जो कि काउंटर स्टेन के तौर पे है, और 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए आप इसे सेफ्रोनिन के साथ ट्रीट करेंगे अपने सैंपल को, और उसको फिर आप बिल्कुल आराम से पानी के साथ टैप वाटर के साथ या जेंटली आप इसको वॉश कर सकते हैं, या आप इसको इनडायरेक्ट स्टीम देके वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसे ब्लॉट ड्राई कर लेंगे, कोई भी एब्जॉर्बेंट पेपर ले लें और उसके साथ आप इसको ड्राई कर लें। अब आप अपने रिज़ल्ट्स को स्टेन्ड हुए हुए आपके जो सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, उन्हें आप ऑयल इमर्जन का लेंस यूज़ करते हुए किसी भी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं।
जहाँ तक इनके रिज़ल्ट्स का ताल्लुक है तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो आपको पिंक या रेड शेड में नज़र आते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो ब्लू या पर्पल कलर के नज़र आते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कंट्रास्टिंग कलर्स हैं और बहुत आसानी से आप इन दोनों टाइप के बैक्टीरिया को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।